Class number 8, topic number 5, English medium from सोनू केमिस्ट्री। इस क्लास में हम डी ग्लूकोज की रेस्ट स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट करके चैप्टर को बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। देखिए, बताना चाहूँगा मैं आपको कि जब तक हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम चैप्टर पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। बताना चाहूँगा प्रीवियस वीडियो में आपको डी ग्लूकोज स्टार्ट कराया गया था टॉपिक नंबर 5 में, और उसकी 2 स्ट्रक्चर्स अभी भी रह रही हैं। टॉपिक नंबर 5 चल रहा है डी ग्लूकोज, और हमें डी ग्लूकोज की रेस्ट स्ट्रक्चर्स को आज फिनिश करना है। हम डी ग्लूकोज का टॉपिक आज फ्री कर देंगे इस वीडियो के द्वारा। रेगुलर क्लासेस को आप देखते रहिए। जितने भी टॉपिक आपके हाथ से रह जाते हैं आप उन्हें पुराने वीडियोस में कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा रिमाइंडर आपको याद आएगा। सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, थर्ड कार्बन OH लेफ्ट साइड, H राइट साइड। जिन्होंने रेगुलर क्लासेस देखी हैं उनको याद आ रहा होगा। फोर्थ कार्बन OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, फिफ्थ कार्बन H लेफ्ट साइड, OH राइट साइड, एंड लास्ट एंड फाइनल CH2OH 6। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स शुरुआती क्लासेस को ले रहे हैं या इससे पहले की क्लास जिन स्टूडेंट्स ने ली है उन्हें कई बातें याद होंगी। डी ग्लूकोज में डी है डेक्स्ट्रो, याद आया। ग्लूकोज वर्ड अराइज फ्रॉम ग्लाइकस विच मीन्स स्वीट इन टेस्ट। डी ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका CHO पर, CH2OH लोअर, मिडिल में CHOH4, याद आया होगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में चेंज करने का तरीका 245 बॉन्ड OH राइट साइड, याद आया होगा। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है इसे कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इसे कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब इस ओपन स्ट्रक्चर को हमें क्लोज स्ट्रक्चर में चेंज करना है स्टूडेंट्स, और क्लोज स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं स्लाइड को चेंज करके पहले साइडलाइन आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। ज़रा देखिएगा, वो चीज़ आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN वैल्यू लगभग सभी ने सुना होगा। द पावर ऑफ एलिमेंट विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैटेगरी में आती है। अच्छा, जैसे मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ, मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ कुछ याद करने का। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एटॉमिक नंबर 3 पे कौन आता है? लिथियम आता है। दैट मीन्स उसके बाद कौन आता है? बेरिलियम। उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 3 से 9 तक हमें एलिमेंट्स याद रहते हैं। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को रटना नहीं है, ट्रिक से समझना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैक्सिमम होती है 4। होल पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वैसे भी मैक्सिमम होती है। अब फ्लोरीन से लिथियम तक आप 0.5 डिक्रीज करते आओ। जैसे फ्लोरीन से आप ऑक्सीजन पे आए तो ये रह गया 3.5, ऑक्सीजन से आप नाइट्रोजन पे आए तो ये रह गया 3.5, कम करते आओ। नाइट्रोजन से आप कार्बन पे आए 2.5, कार्बन से बोरॉन पे आए 2, बेरिलियम पे आए 1.5, लिथियम पे आए 1। यू कैन सी इट, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रट सकते हैं, समझ के रट सकते हैं। एटॉमिक नंबर 3 से एटॉमिक नंबर 9 तक
फ्लोरीन मैक्सिमम 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आइए 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 देन क्लियर। अच्छा अब समझ में आपको ये आ रहा होगा कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलो हम स्टाइल से याद कर लेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से रटी है हमने, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्यों बताया इस टॉपिक में वो ज़रा देखिएगा। स्लाइड डालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम इस ओपन स्ट्रक्चर को क्लोज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बताना चाहूँगा, मैं आपको लॉजिक पूरे बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फ़िलहाल बेसिक में नहीं। बेसिक में आप केवल स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, मैं आपको रियली बताऊँगा कि डी ग्लूकोज ओपन से क्लोज क्यों होता है, क्लोज से हार्वर्ड पोजीशन में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल टॉपिक क्या है कि ये ओपन से क्लोज कैसे होगा। देखें ज़रा, हम डायरेक्टली 5th कार्बन पे आते हैं, ट्रिकेबल पढ़ेंगे, ट्रिक से बनाएंगे। इस कार्बन से कनेक्टेड ऑक्सीजन एटम, EN वैल्यू 3.5, यू नो वेरी वेल। हाइड्रोजन एटम EN वैल्यू 2.1, मिडिल में कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, और आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करेंगे जिस तरफ EN वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये 3.5 ये 2.1, तो मिडिल इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की ओर, लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेंगे, देखो सिंपल है, धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, पर करेक्टली पढ़िए। कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। पार्शियल बनाना चाहें पार्शियल बना सकते हैं, लाइक दैट डेल्टा। हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब ये सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, बॉन्ड वीक हो गया तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। इजी वे में समझिए, डिफिकल्टीज में जाने की जरूरत नहीं है। 5th कार्बन पे ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप जानते हैं, OH 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 बिटवीन रिपल्सन कम करने के लिए। बाकी मैं और आगे डिस्कस करके बताऊंगा आपको आगे टॉपिक में। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने में। ओपन स्ट्रक्चर बनाना आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं मुझसे, अब हम ओपन को जस्ट क्लोज में चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं। 5th कार्बन का OH, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव टू ऑक्सीजन बिकॉज इट कंटेन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हाइड्रोजन की कम है, इलेक्ट्रॉन मूव हुए, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। अब जस्ट ऊपर आइए, देयर आर टू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, सो दैट फर्स्ट सिग्मा एंड सेकेंड पाई बॉन्ड। देखिए 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि वेन एवर टू बॉन्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी बिटवीन टू एलिमेंट्स, first bond sigma, second bond pi, and pi bond electrons are very loose electron. It is moved towards the element which contain maximum EN value. अब देखिए मैंने अभी आपको ट्रिक से बताया, ऑक्सीजन की EN वैल्यू 3.5, कार्बन EN वैल्यू 2.5, स्लाइड में देख सकते हैं। इसीलिए मैंने समझाया है आपको कि आप एटॉमिक नंबर 3 से एटॉमिक नंबर 9 तक जाइए। फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है 4, कम करते हुए आइए लिथियम तक, आपको याद हो जाएगी इजी वे में। तो कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स टू ऑक्सीजन, वेरी इजी बिकॉज ऑक्सीजन 3.5 है यार बच्चों, कार्बन 2.5 है। दुनिया समझ सकती है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गए उस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिस तरफ नहीं गए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हैं 2 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड चलो ब्रेक हो गया, सिग्मा बॉन्ड तो वहीं की वहीं है। तो पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाला OH ग्रुप, एक बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, बॉन्ड वीक हो गया। अब यहाँ से H, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से मूव करके जाएगा ऑक्सीजन एटम पे, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव। अब यहाँ से H को आप ऑक्सीजन पे डायरेक्टली मूव कर दीजिए और जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा उसे आप आगे बना दीजिए, बन जाएगा क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ट्राई करते हैं। पहले आप सभी कंफर्म है ना कि H का मूवमेंट ऑक्सीजन पे क्यों हुआ। H यहाँ से ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, वीक बॉन्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे ऑक्सीजन की ओर, यहाँ से H ब्रेक होकर डायरेक्टली ऑक्सीजन पे पहुंच गया। अब इस H को ऑक्सीजन पे सेटअप करना है बस। देखो कितना अच्छे तरह से सेटअप करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। H जहाँ है वहाँ एज इट इज,
बॉन्ड सी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन H लेफ्ट OH राइट, थर्ड कार्बन OH लेफ्ट H राइट, मैं एज इट इज चल रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है इसलिए। फोर्थ कार्बन H लेफ्ट OH राइट, फिफ्थ कार्बन H लेफ्ट, सिक्स्थ कार्बन एज इट इज CH2OH, लाइक दैट। अब देखिए मैंने केवल वो कॉपी किया है जो सेम था। अब जहाँ चेंज आ रहा है उससे देखो कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ से H को हमें ट्रांसफ़र करना है O पे, ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर हम H को पुटअप करते हैं लाइक दैट, अटैच करते हैं, सॉरी। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि ये H यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ऑक्सीजन पे आता है तो ये H मैंने ऐड कर दिया ऑक्सीजन पे। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, CnO432, कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, नाइट्रोजन की 3 होती हैं, ऑक्सीजन की 2 होती हैं। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कंप्लीट है, बस एक ही चाहिए, तो डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय सिंगल बॉन्ड, लाइक दैट। अब जस्ट नीचे आइए, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन एटम रह गया, यहाँ मैं ऑक्सीजन एटम लिख सकता हूँ। अब यदि मैं यहाँ ऑक्सीजन एटम लिखता हूँ ये वाला, तो इस ऑक्सीजन की एक बॉन्डिंग कम रहेगी। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर रब कर लेंगे। ये देखो यहाँ से H ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन पे, डबल की जगह सिंगल हो गया, ये H वहाँ मूव कर ही चुका, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया। अब इस ऑक्सीजन को एक बैलेंसी चाहिए, यहाँ फोकस करिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ भी कम है। अब इस एक बॉन्ड को कंप्लीट करना है, यहाँ इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को कंप्लीट करना है, तो इस ऑक्सीजन को हम थोड़ा सा प्लेस करते हैं लाइक दैट। एक बॉन्ड यहाँ से ग्रिप करते हैं, एक बॉन्ड यहाँ से ग्रिप करते हैं लाइक दैट। इट इज क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। आराम से देखिए, सिस्टमैटिक सीखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ओपन स्ट्रक्चर हम पहले से ही जानते हैं, ओपन को हमने केवल क्लोज में चेंज किया है, थोड़ा ट्रिक लगाया है, थोड़ा कंसेप्ट लगाया है। OH, इलेक्ट्रॉन मूव ऑक्सीजन की ओर बिकॉज इट कंटेन मैक्सिमम EN वैल्यू, बॉन्ड वीक हुआ, H ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन पे, हमने इस H को ऑक्सीजन पे अटैच किया, डबल को सिंगल किया, ऑक्सीजन को बिटवीन किया, दैट इज क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। देखिए स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा यहाँ भी हम थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें अभी चैप्टर में आएंगी। इस पूरी स्ट्रक्चर में आप ये देखिए कौन से कार्बन एटम की 2 साइडेड ऑक्सीजन एटम है। ट्रिकेबल देखिए, इस कार्बन की 1 साइड ऑक्सीजन है, इस कार्बन की 1 साइड ऑक्सीजन है, इस कार्बन की 1 साइड ऑक्सीजन, इस कार्बन की 1 साइड ऑक्सीजन, इस कार्बन की 1 साइड ऑक्सीजन, इस कार्बन की 2 साइड ऑक्सीजन। मैं बताऊँगा हेमी एसिटल सिचुएशन क्या होती है, लेकिन वो चीज़ चैप्टर की है। फिलहाल मैं आपको ट्रिकेबल बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर में जिस कार्बन के दोनों ओर आपको ऑक्सीजन नज़र आए उससे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। आई लाइक टू से AC, एनोमेरिक कार्बन एटम। और एनोमेरिक कार्बन एटम पर यदि OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है ना स्टूडेंट्स, तो उसे नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर में यदि हम OH को लेफ्ट कर दें, देखो कार्बन OH लेफ्ट H राइट, फर्स्ट कार्बन जस्ट नीचे H बॉन्ड OH, सेकंड कार्बन जस्ट नीचे OH बॉन्ड H, थर्ड कार्बन जस्ट नीचे H बॉन्ड OH, फोर्थ कार्बन जस्ट नीचे, फिफ्थ कार्बन CH2OH, सिक्स्थ कार्बन, ऑक्सीजन सेटअप एडजस्ट। आप देखो इसी स्ट्रक्चर से कॉपी किया है, चेंज क्या किया है, एनोमेरिक कार्बन पर OH की डायरेक्शन को लेफ्ट कर दिया है। अब यदि एनोमेरिक कार्बन वो जिसकी 2 डायरेक्शन में आपको ऑक्सीजन नजर आए, केवल याद करने के लिए देख लीजिए, एनोमेरिक कार्बन पर OH लेफ्ट होता है
तो उससे नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, हम धैर्य के साथ टॉपिक को रीड करते हैं, उसे बनाने की प्रैक्टिस हम कॉपी में करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हम पे नहीं बने। हमने ओपन को क्लोज में चेंज किया है और क्लोज स्ट्रक्चर बोर्ड में निश्चित आ सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्लोज स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करते हैं वो जरा आप देखिए कि हम इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कंफर्म है कि जो ओपन स्ट्रक्चर जानता है वो क्लोज बना देगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और जो क्लोज जानता है वो नेक्स्ट नंबर 4th स्ट्रक्चर भी इजी वे में बनाएगा। नंबर 4th स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। नंबर 4th हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स देखिए, गैस लगाना तो आसान है, लेकिन कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि कौन सी स्ट्रक्चर बोर्ड पुटअप करेगा। बट जनरली हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर एंड क्लोज स्ट्रक्चर बोर्ड में पुटअप होती हैं। अब हम हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे वो ज़रा आप देखिएगा। जस्ट अभी आप पढ़ के आए हैं, आपने अभी मुझसे पढ़ा है सी बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड एच फर्स्ट, ओ एच एच सेकेंड, ओ एच एच थर्ड, एच ओ एच फोर्थ, एच फिफ्थ, सी एच टू ओ एच सिक्स, ऑक्सीजन मिडिल, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। आपने अभी पढ़ा है मुझसे, ओके। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज को हम हावर्थ प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। देखो, ध्यान से कंसंट्रेट रखना वीडियो पे। कार्बन कनेक्टेड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कनेक्टेड कार्बन। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कनेक्टेड टू C1 कार्बन एंड C5 कार्बन। ऑक्सीजन कनेक्ट है C1 से और C5 से। ऑक्सीजन कनेक्ट है C1 से और C5 से, राइट। वन कनेक्ट है डायरेक्टली 2 से। तो हमें अब एक सर्किल बनाना है 1 को 2 से कनेक्ट करते हुए। देखिए 1 से 2 कनेक्ट करना है, C2, 2 कनेक्ट होगा 3 से, 3 कनेक्ट होगा 4 से और 4 कनेक्ट होगा 5 से। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, लाइक दैट, ओके। एक बार दोबारा देखो, ऑक्सीजन कनेक्ट है C1 एंड C5, ऑक्सीजन कनेक्ट है C1 एंड C5, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। अब स्टाइल लगाइए RL कंसेप्ट। जो ग्रुप राइट साइड है उसे आप लोअर लिखेंगे, इट्स ए ट्रिक। जो ग्रुप राइट साइड है उसे आप लोअर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड है, आप उसे लोअर लिखिए। H लेफ्ट साइड है, आप उसे अपर लिखिए। सेकंड कार्बन पर OH राइट साइड है, लोअर लिखिए, H अपर लिखिए। थर्ड पर H राइट साइड है, लोअर लिखिए, OH को अपर लिखिए। फोर्थ पे OH राइट साइड है, लोअर लिखिए, H को अपर लिखिए। फिफ्थ पर आप फ्री हैं, कैसे भी लिखिए, CS2OH6 and H, that is alpha D glucose Hobart projection structure। अच्छा, अब देखिए आपने अल्फा को बना लिया। अब जरा बीटा को बनाते हैं तो आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, आप स्ट्रक्चर को और बेहतर समझ पाएंगे कि हम होबार्ट प्रोजेक्शन में उसे कैसे चेंज करते हैं। अब जरा आप बीटा डी ग्लूकोज देखिए। जस्ट CHOH फर्स्ट कार्बन, COHH सेकेंड कार्बन, COHH थर्ड कार्बन, COHH फोर्थ कार्बन, CH फिफ्थ कार्बन, CH2OH सिक्स्थ कार्बन, ऑक्सीजन कनेक्टेड, ऑक्सीजन कनेक्टेड, ऑक्सीजन कनेक्टेड, दैट इज
बीटा डी ग्लूकोज, पता कैसे लगाते हैं अल्फा बीटा का? एनोमेरिक कार्बन पर यदि OH लेफ्ट है तो वो बीटा है, और एनोमेरिक कार्बन पर यदि OH राइट होता तो वो अल्फा होता। अब हम इसे हबार्थ प्रोजेक्शन इंस्ट्रक्शन में चेंज करते हैं। तरीका वही रहेगा, कहीं चेंज नहीं है। देखो, ऑक्सीजन कनेक्टेड टू C1 एंड कनेक्टेड टू C5, ऑक्सीजन कनेक्टेड टू C1 and C5, 1 connected 2, 2 connected 3, 3 connected 4 and 4 connected 5। स्टाइल लगाते हैं RL, जो राइट साइड है वो आएगा लोअर। फर्स्ट कार्बन पे H राइट साइड लोअर आएगा, OH लेफ्ट साइड ऊपर जाएगा, C2 OH राइट साइड लोअर आएगा, H अपर आएगा, C3 पर H राइट साइड तो H लोअर आएगा, OH अपर आएगा, C4 पर OH राइट साइड लोअर आएगा, H अपर। फिफ्थ पर अपन कैसे ही मैनेज करते हैं, CH2OH को ऊपर रख लीजिए और H को नीचे, लाइक दैट। ये 6 हो गया। दैट इज बीटा डी ग्लूकोज हॉबार्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस आपको अपनी कॉपी पे करनी पड़ेगी। आप जितनी बार इन स्ट्रक्चर्स को बना के देखेंगे टॉपिक उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा और चैप्टर नंबर 14 आपके लिए सरल हो जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट ड्रीम, हैव ए ग्रेट नाइट फ्रॉम सनु सर।